Good morning, dear children. How are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, earlier we discussed about Janpada and the Mahajanpadas. Also, we have discussed about the great kings of Magadha, Bimbisara, Ajatashatru, and Darshak. Now, children, let us discuss about the administration of Magadha. So children, किंग वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट. किंग जो था वो सुप्रीम हेड था बच्चे स्टेट का. ही बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एन्जॉयड वास्ट पावर्स. वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसे बहुत ज़्यादा पावर्स मिली हुई थी. ओके, ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ आर्मी. आर्मी का हेड भी बच्चे वही था. ओके, एंड लेड द वॉर्स, और वॉर्स को भी वही लेड करता था. ही वॉज रिगार्डेड एज गॉड अमंग हिज पीपल. लोग उसे भगवान की तरह पूछते थे. There were many officials to assist him in discharging his duties. बच्चे उसकी हेल्प करने के लिए, उसे असिस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स थे. ओके, ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ अच्छी तरह से निभा सके. द ऑफिशियल्स वर कॉल्ड महामात्रास. ठीक है, जो ऑफिशियल्स थे उन्हें क्या कहा जाता था? महामात्रास. ओके, अगेन वन वर्ड क्वेश्चन, कीप दिस इन योर माइंड. महामात्रास. ओके, दे परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द मिनिस्टर्स. जो महामात्यास थे बच्चे, दे परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द मिनिस्टर्स. वो मिनिस्टर्स का काम करते थे. ओके, मंत्रियों वाला. सो बच्चे, द अदर इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स वर सेना नायक मीन्स चीफ ऑफ द आर्मी, एंड संग्रहित्री मीन्स ट्रेजरर. संग्रह करने वाला मीन्स जो कोषाध्यक्ष होता है. ट्रेजर मीन्स खजाना, तो ट्रेजर मीन्स खजाने को संभालने वाला, ट्रेजर को लुक आफ्टर करने वाला, संग्रह करने वाला. ओके, देन पुरोहिता. पुरोहिता मीन्स प्रिस्ट, जो पूजा के सारे काम करवाते थे. ओके, एंड ग्रामिनी, एज यू ऑलरेडी नो, ग्रामिनी मीन्स हेड ऑफ द विलेज. ओके, आयुक्तास परफॉर्म द सिमिलर फंक्शंस एट द स्टेट लेवल. जो आयुक्त थे वो यही फंक्शंस स्टेट लेवल पे परफॉर्म करते थे. ओके, रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स अबाउट मिनिस्टर्स, सेना नायक, ट्रेजरर, पुरोहित, ग्रामिनी एंड आयुक्त एट्सेट्रा. ओके, और ये जो बच्चे ऑफिशियल्स सेलेक्ट किए जाते थे ये कॉन्शियल के थ्रू बनाए जाते थे इन द रिपब्लिक्स. अगेन आई हैव टोल्ड यू अबाउट रिपब्लिक मीन्स जहाँ पे जो रूलर होता है वो इलेक्टेड होता है. ओके, सो द मिनिस्टर्स प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन. मिनिस्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में. द किंग हैड अ पावरफुल एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी कंप्राइजिंग ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी, वॉर एलिफेंट्स एंड चैरियट्स. जो राजा की आर्मी थी बच्चे, किंग की आर्मी थी, उसमें इन्फेंट्री थी. सो बच्चे, इन्फेंट्री मीन्स जो पैदल सेना होती है, जो पैदल लड़ती है ऑन फिट, एंड कैवलरी मीन्स जो हॉर्सेस पे लड़ती है. सो आर्मी ऑन द हॉर्सेस. एंड वॉर एलिफेंट्स, जो लड़ाई में एलिफेंट्स यूज होते हैं, वॉर एलिफेंट्स. एंड चैरियट्स, और कुछ मंत्री जो रथों पे लड़ाई करते थे. ओके, सो दिस इज all about administration. Then there comes बच्चे social condition. Okay, so society was based on varna system as we have already discussed in Vedic civilization. जो society थी वो varna system पे based थी. It means Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras which formed the foundation of the society. कास्ट सिस्टम पे बसी हुई थी बच्चे सोसाइटी, और ये वर्ना सिस्टम, कास्ट सिस्टम जो था बच्चे सोसाइटी में इसकी फाउंडेशन पड़ चुकी थी. द क्षत्रियज वर कंसिडर्ड बेटर देन ब्राह्मण्स. जो क्षत्रियज थे उन्हें ब्राह्मण से बेटर माना गया था. वैश्यज वर कॉल्ड गृहपतिस. वैश्यज को क्या कहा जाता था? गृहपतिस. ओके, जो बिजनेस का लुक आफ्टर करते थे, और who followed agriculture, cattle rearing and trade. ओके, और वो एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे. और वैश्यज क्या करते थे बच्चे? जो बिजनेस पर्सन्स थे एग्रीकल्चर को भी फॉलो करते थे, कैटल रेयरिंग भी करते थे और बिजनेस भी करते थे. एंड द ड्यूटी ऑफ शूद्रास वॉज टू सर्व द अदर 3 क्लासेस ऑफ द पीपल. और शूद्रास की ड्यूटी क्या थी? जो अबव 3 क्लासेस थी उनको सर्व करना. द वर्नाज वर बेस्ड ऑन बर्थ. और वर्ना जो थे ये बर्थ सिस्टम पे बेस्ड था बच्चे, एंड नॉट ऑन द वर्क. ये बर्थ सिस्टम पे
शुरू हो चुका था जनपदास में, जबकि हमने वैदिक सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि इट वाज बेस्ड ऑन वर्क। लेटर पीरियड में आते आते ही बच्चे ये बाय बर्थ बन चुका था। ओके, द फैमिली वाज कंसीडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ द सोसाइटी। फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था बच्चे सोसाइटी में। द वीमेन ऑक्युपाइड अ प्रेस्टिजियस प्लेस इन द सोसाइटी। औरतों को एक बहुत अच्छा प्लेस दिया गया था सोसाइटी में। लेडीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था बच्चे। दे स्टडीड वेदास एंड देयर एजुकेशन वाज गिवन इम्पोर्टेंस। वो वेदास को भी स्टडी करती थी और उनकी एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंस दी जाती थी बच्चे। देयर वर परहैप्स सम ट्राइब्स विच वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स। कुछ ट्राइब्स को अनटचेबल्स माना जाता था। ओके, so this was the social condition of the society. And then there comes religion. The rigidity of Varna system and the strict rituals made the people drift away from Brahmanism. उन दिनों बच्चे जो वर्ना सिस्टम कास्ट सिस्टम था और जो स्ट्रिक्ट रिचुअल्स थे, रीति रिवाज थे हिंदुज़म के, तो लोग ब्राह्मणिज़म से दूर भागने लगे बच्चे और हिंदुज़म से भी दूर भागने लगे। और बुद्धिज़्म एंड जो जैनिज़्म था वो पॉपुलर इन्हीं दिनों में हुआ था। ओके, during this time as they discarded any type of casteism and rituals, क्योंकि इन दोनों ही रिलीजन में कास्टिज्म और रिचुअल्स को नहीं माना जाता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिलीजन। एंड देयर कम्स इकोनॉमिक कंडीशन। लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थी, वेदर दे आर रिच और पुअर। ओके, सो बच्चे द यूज़ ऑफ आयरन का यूज़ होना शुरू हो गया था बच्चे, और रेडिकल चेंज आ गई थी एकदम से। द यूज़ ऑफ आयरन ब्रॉट अ रेडिकल चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ मगधा। तो जैसे ही आयरन का यूज़ होने लग गया था तो इससे बहुत ही एकदम फास्ट चेंज आ गया था लोगों की लाइफ में। द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल वर कैटल रेयरिंग एंड एग्रीकल्चर। जो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था वो कैटल रेयरिंग था और एग्रीकल्चर था। सो बच्चे द टिलर वॉज कंसिडर्ड टू बी द ओनर ऑफ द लैंड। जो जोतने वाला था लैंड को बच्चे, उसे कंसिडर कर दिया जाता था उस लैंड का ओनर। ओके, जिसको वो कल्टिवेट करता था। एंड द लैंड रिवेन्यू वॉज चार्ज फ्रॉम 1/12 to 1/6। और लैंड रिवेन्यू जो टैक्स था बच्चे वो कितना था, 1/12 एंड 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। जितनी भी पूरी क्रॉप निकलती थी बच्चे उसका 1/12 ओके या 1/6 तक लैंड टैक्स था। एंड इट वॉज नोन एज भागा, शेयर। भाग कहते हैं ना शेयर को, इट वॉज नोन एज भागा। देयर मेन क्रॉप्स वर वीट। और मेन क्रॉप्स कौन सी थी बच्चे, वीट, कॉटन, राइस एंड शुगर केन। दे यूजुअली प्रोड्यूस 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। और कितनी क्रॉप्स वो एक ईयर में निकाल लेते थे लोग, 3 क्रॉप्स। ओके, और भी कई डिफरेंट प्रोफेशंस थे बच्चे, सच एज ज्वेलरी मेकिंग, वीविंग, बुनने का काम था, कारपेंट्री, लकड़ी का काम। ओके, जिसमें फर्नीचर बनाया जाता है बच्चे, सच एज कारपेंट्री का काम बच्चे जिसमें फर्नीचर बनाया जाता है, डोर, विंडोज़ एट्सेट्रा बनाई जाती हैं। ओके, पॉटरी, पॉट्स बनाए जाते हैं। ओके, द ट्रेड एंड क्राफ्ट्स वर ऑल्सो वेल डेवलप्ड। बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश था बच्चे और क्राफ्ट्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप थे। पीपल ऑफ डिफरेंट वोकेशंस हैड देयर ओन ऑर्गेनाइजेशंस विच वर कॉल्ड एज गिल्ड्स। तो जो लोग थे बेटे डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में थे, डिफरेंट बिजनेसेस में थे। वोकेशंस मीन्स डिफरेंट उनका बिजनेस था। उनकी अपनी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे क्या कहा जाता था, गिल्ड्स। ईच गिल्ड हैज़ इट्स ओन हेड नोन एज श्रेणी। ओके, द ट्रेडर्स हैड टू पे टैक्सेस टू द किंग। ये जो बच्चे गिल्ड होती है, ये ट्रेडर्स ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोटेक्शन के लिए, उनके मेंबर्स की प्रोटेक्शन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन खुद ही बना ली होती है। टाइम पे जिस भी मेंबर को ज़रूरत पड़ती थी, किसी के भी इंटरेस्ट अगर खतरे में हो तो ये गिल्ड उसको हेल्प करती थी। सो बच्चे जो गिल्ड्स होती थी, ये ट्रेडर्स लोग एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते थे जिसके थ्रू वो अपने इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करते थे। उनके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती थी या कोई और प्रॉब्लम आ जाती थी मेंबर्स को, तो ये गिल्ड के थ्रू से सॉल्व कर लेते थे। ओके, हर एक गिल्ड का एक अपना हेड होता था एंड इट वॉज नोन एज श्रेणी। ओके, और ट्रेडर्स जो थे उनमें टैक्स तो देना ही पड़ता था किंग को। ओके,
देन देर वॉज अ वेल रेगुलेटेड मनी सिस्टम। मनी का एक बहुत अच्छा सिस्टम शुरू हो गया था बच्चे। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाइंस हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड। क्वाइंस का इंट्रोडक्शन हो गया था, क्वाइंस अब शुरू हो गए थे, ठीक है, तो इससे ट्रेड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी। द क्वाइंस वर मेड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर एंड सिल्वर के क्वाइंस थे बच्चे। द क्वाइंस वर नोन एज पंच मार्क्ड क्वाइंस। पंच मार्क्ड क्वाइंस क्या होते हैं बच्चे? सच एज यू कैन सी हियर, पंच मार्क क्वाइंस की वो जिस भी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते थे, उसमें उसकी स्टैंप लगी रहती थी, उसका पंच लगा रहता था वहाँ पे। सो दिस मीन्स पंच मार्क क्वाइंस। एज यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पे कुछ स्टैंप्स टाइप से लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये मोहर टाइप से होती है स्टैम्प, जिससे पता चल जाता था ये कि किस स्टेट को बिलोंग करते हैं। ओके, देन एंड बच्चे उन्हें पंच किस तरह से किया जाता था? जैसे कि उन पे सिंबल बनाए जाते थे बच्चे, सन के, मून के, माउंटेन्स एट्सेट्रा। ओके, मगधा हैड अ वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड। सो मगधा में बेटे दोनों ही टाइप का ट्रेड होता था, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। ओके, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाउन्स, पूरा नगर्स, टाउन्स मीन्स पूरा नगर्स, पुराने नगर्स जो थे, एंड लार्ज टाउन्स महानगर्स। लार्ज टाउन्स क्या होते हैं? महानगर्स, बड़े जो टाउन्स थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड वर कौन कौन से थे बच्चे? चंपा, बिहार को चंपा कहा जाता था। राजगृह, अगेन इन बिहार, कैपिटल ऑफ मगधा एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ओके, एंड श्रावस्ती, डिस्ट्रिक्ट गोंडा इन यूपी। ओके, एंड कौशाम्बी, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद इन यूपी। ओके, वाराणसी, अगेन इन यूपी। ओके, वैशाली, बिहार। मिथिला, बिहार एंड नेपाल बॉर्डर। ओके, अयोध्या, डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद इन यूपी। उज्जैनी, मध्य प्रदेश एट्सेट्रा। These were some important small and large towns. Okay, so बच्चे some of the famous ports were तम्रपारवू जो कि श्रीलंका में है, and सुप्रीक सोपारा में, okay, and भृगुकच्छा मीन्स भरोच जो कि गुजरात में है, and पट्टल। ये कुछ फेमस पोर्ट्स थे जिसके थ्रू एक्सटर्नल ट्रेड होता था। ओके, सो now in the conclusion, why Magda was a successful empire of that time. Okay, so let us discuss बच्चे। There were a number of reasons for the success of Magda, जो कि आज का प्रेजेंट डे बिहार है बच्चे। बहुत ज़्यादा रीजंस हैं कि वो क्यों नंबर 1 पे था। सच इज़ लाइक एडवेंटेजियस जियोग्राफिकल पोजीशन as Ganga and its tributaries provided a cheap means of transportation। सबसे पहले तो जहाँ पे बच्चे मगधा है, जो उसकी जोग्राफिकल पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह पे है, क्योंकि जो गंगा है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, हेल्पिंग रिवर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देती हैं, आराम से ट्रेड किया जा सकता है बच्चे। एंड एग्रीकल्चर वॉज वाइड स्प्रेड ड्यू टू गंगा, ड्यू टू गुड एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ बच्चे। एग्रीकल्चर वॉज वाइड स्प्रेड एंड प्रोडक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी। बिसाइड्स आयरन माइंस वर इन अबंडेंस फॉर टूल्स एंड वेपन्स। इसके अलावा बच्चे जो आयरन माइंस थी वहाँ पे, उससे इतने ज़्यादा टूल्स बनाए जा सकते थे और वेपन्स बनाए जा सकते थे वॉर के लिए। ओके, अगेन आई हैव टोल्ड यू एलिफेंट्स एन इम्पॉर्टेंट component of military were found in the forests of the empire। एलिफेंट वहाँ बहुत ज़्यादा मिलते थे बच्चे फॉरेस्ट में। इट हैड 2 कैपिटल्स, राजगृह एंड पाटलिपुत्र। ओके, एक को बिंबिसार ने बनाया था एंड दूसरे को पाटलिपुत्र को अजातशत्रु ने। हेडेड बाय एफिशिएंट एंड फार साइटेड रूलर्स लाइक बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। ओके, किसने हेड किया था कैपिटल्स को? बिंबिसारा एंड अजातशत्रु ने। ओके, एन एफिशिएंट मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट मनी सिस्टम, हारमोनियस social structure and well constructed bridges and roads made Magda first amongst the 16 Mahajanpadas of that period. So
ये जो सारे फैक्टर्स हैं बच्चे, कितना अच्छा एफिशिएंट मिलिट्री सिस्टम था बच्चे, एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट मनी सिस्टम, कॉइन्स शुरू हो चुके थे, सोशल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो चुका था बच्चे, ब्रिजेस बन चुके थे, रोड्स बन चुके थे. ओके, सो all these factors made Magda number one. So these were the reasons why Magda acquired the pioneer position, okay, among all Janpadas. So children, that's all in this chapter. Revise your chapter, okay.